हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और उसकी सभी वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम HTML एलिमेंट्स को वेब पेज के ऊपर पोजीशन देने के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम HTML एलिमेंट्स को व्यू पोर्ट की रिस्पेक्ट में भी पोजीशन कर सकते हैं और किसी और HTML एलिमेंट की रिस्पेक्ट में भी पोजीशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी की हम स्टैटिक वैल्यू को समझते हैं। तो ये वैल्यू सभी HTML एलिमेंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट होती है। इसमें क्या होता है कि HTML एलिमेंट्स पेज के नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग पोजीशनड होते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं कोडिंग करते वक्त पहले हेडिंग टैग को लगाता हूँ, उसके बाद पैराग्राफ टैग को लगाता हूँ, उसके बाद एंकर टैग को लगाता हूँ, तो इसी ऑर्डर में मुझे वेब पेज में ये सभी एलिमेंट्स पोजीशनड मिलेंगे। तो अब पोजीशन प्रॉपर्टी की रिलेटिव वैल्यू को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि HTML एलिमेंट्स को हम पेज के नॉर्मल फ्लो के रिलेटिव में पोजीशन देते हैं। तो किसी HTML एलिमेंट को किसी के रिलेटिव में पोजीशन करने के लिए हम सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिफाइन करते हैं और उसके बाद लेंथ वैल्यूज का यूज करके उस एलिमेंट को किसी के रिलेटिव में पोजीशन करते हैं। इन लेंथ वैल्यूज का यूज हम CSS की टॉप लेफ्ट बॉटम राइट प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम स्टैटिक वैल्यू को डिफाइन करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर, तब हम टॉप लेफ्ट बॉटम राइट प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी वैल्यूज के साथ हम इन चारों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो अब हम रिलेटिव वैल्यू को लेकर एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडिंग ली हुई है, उसके बाद पैराग्राफ लिया हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सभी HTML एलिमेंट्स की पोजीशन प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक पर सेट होती है। तो इन दोनों एलिमेंट्स की भी पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक पर सेट है। और अभी हमको पेज का नॉर्मल फ्लो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं H1 हेडिंग टैग को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव पर सेट कर देता हूँ, तो अभी पेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर मैं टॉप प्रॉपर्टी को 50 पिक्सल पर सेट कर देता हूँ, अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि टॉप से हेडिंग एलिमेंट 50 पिक्सल नीचे आ गया है, जो कि अब पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो आई थिंक अब आप रिलेटिव पोजीशन को समझ गए होंगे और टॉप लेफ्ट बॉटम राइट प्रॉपर्टी का यूज़ भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ और उसको 50 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हेडिंग लेफ्ट से 50 पिक्सल शिफ्ट हो चुकी है। अब पोजीशन प्रॉपर्टी की फिक्स्ड वैल्यू को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स व्यू पोर्ट के रिलेटिव में पोजीशन किए जाते हैं। तो फिक्स्ड वैल्यू को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है और उसके बाद एक डिवीजन एलिमेंट लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने हेडिंग लिखी है। इस डिवीजन एलिमेंट को हम बाद में स्टाइल करेंगे। और उसके बाद मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है और अभी हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ इस हेडिंग की बात करूं, तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं हो रहा है। इस हेडिंग की पोजीशन फिक्स्ड नहीं मिल रही है हमको। अब मैं इस डिवीजन एलिमेंट को क्लास की हेल्प से सिलेक्ट करता हूं और उसके अंदर कुछ CSS की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता हूं। पहली प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की है पोजीशन फिक्स्ड और उसके बाद टॉप कर रखा है मैंने 0 और कलर को कर रखा है मैंने रेड। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हेडिंग की पोजीशन अब फिक्स्ड हो चुकी है। अगर मैं पेज को स्क्रॉल भी करता हूँ, तब भी इस हेडिंग की पोजीशन फिक्स्ड बनी हुई है। और मैंने टॉप 0 को अप्लाई करके इस हेडिंग की पोजीशन व्यू पोर्ट की रिस्पेक्ट में टॉप से 0 कर रखी है। तो अब देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। इसमें क्या होता है कि HTML एलिमेंट्स अपने नियरेस्ट एंसेस्टर यानी कि पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव में पोजीशन किए जाते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिवीजन एलिमेंट लिया हुआ है जिसकी क्लास मैंने पेरेंट सेट कर रखी है और उसके अंदर एक और डिवीजन एलिमेंट लिया है जिसकी क्लास मैंने चाइल्ड सेट कर रखी है और उसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी हुई है। अब मैंने इस डिवीजन एलिमेंट को क्लास के थ्रू सेलेक्ट करके ये 4 प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हुई हैं: बॉर्डर, हाइट, विड्थ और पैडिंग। पैडिंग मैंने इसलिए अप्लाई की है ताकि हम चाइल्ड एलिमेंट की बॉर्डर को क्लियरली देख सकें। तो अभी वेब पेज में हमको कुछ ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। तो अब मैं चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ये सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देता हूँ। पोजीशन को एब्सोल्यूट, राइट और बॉटम को 0 और विड्थ को 40%। तो अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये चाइल्ड एलिमेंट एकदम बॉटम राइट कॉर्नर में आ गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ पर आएगा। तो ये चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव में पोजीशन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने पेरेंट एलिमेंट के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव पर सेट नहीं किया है।
तो मैं पेरेंट एलिमेंट के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव पर सेट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि चाइल्ड एलिमेंट अब पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव में पोजीशन हो चुका है। तो इसका मतलब अगर मुझे चाइल्ड एलिमेंट को पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिव में पोजीशन करना है तो मुझे पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव में सेट करना होगा और चाइल्ड एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट में सेट करना होगा। तो अब देखते हैं स्टिकी वैल्यू को। इसमें क्या होता है कि जब हम वेब पेज को स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल पोजीशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा HTML एलिमेंट प्लेस हो तो उस केस में हम पोजीशन स्टिकी का यूज़ करते हैं। तो स्टिकी वैल्यू को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है कुछ रैंडम वर्ड्स का, उसके बाद मैंने एक हेडिंग ली हुई है जिसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज स्टिकी। उसके बाद एक और मैंने रैंडम वर्ड्स का डिवीजन लिया हुआ है, ठीक है, जिसका फॉन्ट साइज मैंने 50 पिक्सल कर रखा है। अभी ये वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस वेब पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो ये हेडिंग स्क्रॉल करने के साथ साथ इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं हो रही है। अब अगर मैं हेडिंग को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन को स्टिकी कर देता हूँ और टॉप 20 पिक्सल कर देता हूँ, अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि स्क्रॉल करने के साथ इस हेडिंग की पोजीशन फिक्स हो रही है। मैंने हेडिंग को टॉप से 20 पिक्सल कर रखा है। इसका मतलब कि जब भी ये हेडिंग टॉप से 20 पिक्सल पर आएगी तब वो हेडिंग वहां पर फिक्स हो जाएगी। जैसे कि देखिए मैंने इसको स्क्रॉल किया, ये हेडिंग जब भी 20 पिक्सल पर आई टॉप से तो वो वहां पर फिक्स हो गई। तो इस वीडियो में हमने पोजीशन प्रॉपर्टी और पोजीशन प्रॉपर्टी की सभी वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आप ये सभी वैल्यूज के बारे में समझ गए होंगे, ये कैसे काम करती हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत से वीडियोस लाने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।